अच्छा, एक बार अदालत में बच्चा जज के सामने खड़ा था तो जज ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम अपनी मम्मी के साथ रहना चाहते हो। बच्चे ने कहा नहीं, मम्मी मुझे पीटती है। जज ने पूछा फिर क्या तुम अपने पापा के साथ रहना चाहते हो। बच्चा बोला पापा भी मुझे पीटते हैं। जज ने बोला फिर क्या नाना नानी या दादा दादी के साथ रहना चाहते हो, रह लो। बच्चा कहने लगा कि वो लोग भी पीटते हैं। जज ने परेशान होकर पूछा अरे तो फिर किसके साथ रहोगे। बच्चा बोला मुंबई इंडियंस के साथ, वो किसी को नहीं पीट पाते। हेलो भाई, नमस्कार। मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। भाई साहब, कल ना लॉजिक मैच देखने के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम से सीधे हुसैनाबाद के घंटा घर पर गया और लॉजिक बिल्डिंग पर चढ़ा और फिर बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुद की हत्या कर ली लॉजिक ने। मतलब भैया एक बात बताओ, आखिर क्या सोचकर कोई तिलक वर्मा को रिटायर करके सेंटनर को बैटिंग देगा बताओ। कहते हैं ना हमारा हाथी भी 9 लाख का होता है, उसी तरीके से तिलक वर्मा खराब फॉर्म में भी सेंटनर से तो बढ़िया ही खेल लेते भैया। लेकिन लास्ट में तिलक वर्मा को रिटायर करना तो चलो बात की बात है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जो कि टीम इंडिया के T20 के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इस टाइम उन्होंने 20 में से 14 ओवर खेले कल के मैच में। न सामने से कोई विकेट गिरे, न इतना प्रेशर था, शुरुआत भी बढ़िया मिल गई थी। आखिर मुंबई ये मैच हारी कैसे। मैं आपको बता रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज चेक करोगे तो आपको ये पक्का मिल जाएगा कि आधे मैच के बाद ऋषभ पंत मुंबई के ड्रेसिंग रूम में गए होंगे और वहां पर हार्दिक पांड्या को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर कहा होगा कि भाई अगर आज हार गया ना तो ये गोयनका अपने मन का करेगा। हार्दिक भैया ने भी सोचा होगा कि दोस्ती की खातिर इतना कर ही लेते हैं, है कि नहीं। क्या बोला तूने? अगर आप मुंबई के फैन हो और अपनी मुंबई की टीम के हारने से निराश हो तो कम से कम यही सोचकर चिल कर लो और खुश बोलो कि भैया ऋषभ पंत तो बच गए ना। तो मैच की बात करते भैया, मुंबई और लखनऊ के मैच में हार्दिक पांड्या टॉस करने आए तो उन्होंने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने के अलावा सबसे बड़ी खबर ये बताई कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे। आपको बता दें जितना फोकस ऋषभ पंत पर है उतना ही रोहित पर भी है, क्योंकि रन तो उन्होंने भी अपने प्राइस के हिसाब से कुछ भी नहीं बनाए। ऊपर से ऋषभ पंत तो फिर भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, रोहित शर्मा तो इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आते हैं और एक ओवर में आउट होकर चले जाते हैं और फिर 39 ओवर आराम। भाई ये वाली जॉब कहाँ मिलेगी, मेरे को भी बता दो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। लेकिन क्या के वजह उनका नेट सेशन में लगी चोट बताई जा रही है, लेकिन हम सबको पता है कि जब किसी को नहीं खिलाना होता है तो उसको कहीं ना कहीं चोट तो लगती है। हो सकता है कॉन्स्पिरेसी थियरी हो, लेकिन इस मुद्दे पर हमने एक अलग वीडियो अपने दूसरे चैनल क्रिको पर बनाई है, जाकर वहां उस वीडियो को जरूर देखना। खैर, लखनऊ की तरफ से उनके ओपनर ने बढ़िया खेल दिखाया। मिचेल मार्श की इनिंग तेज थी, मार्करम की स्लो, लेकिन दोनों ने हाफ सेंचुरी जरूर लगा दी। लेकिन सबकी नजरें तो पंत के ऊपर थी, क्योंकि आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर भी तो वही है ना। अभी तक पंत का स्कोर आईपीएल में 0, 15, 2 यानी 3 इनिंग में कुल मिलाकर 17 रन। लोग कह रहे थे ऋषभ भाई कम से कम 1 करोड़ का 1 रन तो बनाओ, 27 रन तक तो पहुंच जाओ। लेकिन ऋषभ भाई एक बार फिर से 2 रन बनाकर 2 कौड़ी के तरीके से आउट हो गए। उनके आउट होते कैमरामैन ने संजीव गोयनका जी पर फोकस किया, जिनको देखकर मेरा गाने का मन किया कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको गोयनका साहब छिपा रही हो। क्योंकि भाई साहब सच में बहुत खिसियानी हंसी थी उनकी। लेकिन पहली इनिंग पूरे तरीके से हार्दिक पांड्या के नाम रही, जिन्होंने निकोलस पूरन से लेकर ऋषभ पंत, डेविड विलर से लेकर मार्करम सबकी विकेट ली और आईपीएल के पहले कप्तान बन गए जिन्होंने एक ही इनिंग में 5 विकेट हासिल किए। लेकिन मजे की बात यह है कि हार्दिक की इतनी बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद लखनऊ वाले 204 का टारगेट देने में कामयाब हो गए। क्रिकेट देखकर लग रहा था कि बैटिंग आसान है और मुंबई के पास तो अच्छी खासी बल्लेबाजी भी थी, ऊपर से रोहित भी नहीं थे। मुंबई को यह भी फायदा था। हाँ भाई, आगे स्वाद। वही ने बिल जैक्स और रिक एल्टन के साथ पारी की शुरुआत की। उनके ओपनर जल्दी चले गए, लेकिन नमन धीर ने पावर प्ले में मुंबई का ही परचम बुलंद रखा। फिर सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी बैटिंग करी। दिक्कत ये थी कि दूसरे एंड पर खड़े तिलक वर्मा भाई को पता नहीं क्या हो गया था, उनके बल्ले से गेंद लगी नहीं रही थी। ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट पर चल रहे थे, रिक्वायर्ड रन रेट 12 के करीब पहुंच गया था। इस वजह से जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए और फिर भी तिलक वर्मा केयर चेंज नहीं कर पाए तो 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा रिटायर आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ चले गए। आईपीएल के इतिहास में ये सिर्फ चौथा रिटायर्ड आउट था। हालांकि ये फैसला कप्तान हार्दिक पांड्या ने लिया या फिर तिलक वर्मा ने, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तिलक ने भी लिया तो भी हार्दिक को तो बताकर ही गए होंगे ना। हार्दिक भाई बोल देते कि तुस्सी जा रहे हो, तुस्सी ना जाओ। क्योंकि इस ब्रह्मांड के जितने भी सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट पर जितने भी देश हैं, उन देशों में जितने भी क्रिकेट ग्राउंड हैं, वहां सब में तिलक वर्मा तो सेंटनर से बेहतर बल्लेबाज है भैया। बात तो सही है।
अगर आपको ये सोचकर सैंटनर को खेलने बुलाया कि वो छक्का मार देंगे तो उनको मारने तो दो। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 22 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या के सामने आवेश खान थे, पहली गेंद पर छक्का लगा भी, यानी 5 पर 22 चाहिए थे, यानी 2 गेंद पर हार्दिक ने बाउंड्री भी नहीं लगाई और तीसरी वाली पर तो सिंगल भी लेने से मना कर दिया। भाई अगर सैंटनर पर आपको इतना भरोसा था कि उसके लिए तिलक वर्मा को रिटायर कर सकते हो, लेकिन इतना भरोसा नहीं है कि जब 4 पर 14 रन चाहिए तो उसे सिंगल लेने दोगे। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। और जो मूड मैच के आखिर में गोयंका जी का होना चाहिए था, वो एंड में आकाश अंबानी का हो गया। ये मैच 12 रन से हार गई भाई साहब, हार गई। आपके हिसाब से इस हार का विलन कौन है? क्या 27 करोड़ में से 30-40 लाख निकाल कर ऋषभ पंत को आवेश खान और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को नहीं दे देने चाहिए? दोनों ने ऋषभ पंत को नहीं बचाया है। कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना।